पूरा बिहार ही दिल्ली में आकर बैठा है जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में। आप लोग करना क्या चाहते हो? इसे बैरिकेड को लेकर पुलिस की मदद करना चाहते हो आप लोग? जब लाठी मारती है आपको वो कहाले नहीं भैया, हम लोग क्यों मदद करेंगे दी? इन गली तो उन लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पर लगाए थे, हम लोग जितना धार के भाग गए हैं, अभी तो कौन धार फेंक के आएंगे। क्या बोले आप इस बैरिकेड को लेकर फेंकने जा रहे हो? जी हम लोग इस बैरिकेड को फेंकने जा रहे हैं। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। अब कितने बैरिकेड लगाएंगे इन लोग हैं? जितने भी भैया मारोगे हमें, मारोगे। रुको रिकॉर्डिंग भी करा रही है भैया, फिर जितना चाहे मार लेना। हम लोग स्टूडेंट वाले तो हटने वाले नहीं है, और लाठियां लाकर रख लेना, जितने भी लट मारना है मार लेना भैया। अब तो भैया आर नहीं तो अब हम लोग तोर ईगो लटार यहाँ भाई मन के रोला चलते, तोर ईगो लटार। तो हेलो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट में। आप इतने तो समझदार हो कि मेरे पीछे बैरिकेड को देखकर समझ ही गए होंगे। यहाँ इतना गंभीर स्थिति है, इतना भयंकर माहौल है दोस्तों कि मैं क्या ही बताऊं। आप इस बैरिकेड को देखकर समझ ही गए होंगे। यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर प्रोटेस्ट हो रहा है और यहाँ बैरिकेड लगा दिया गया है ताकि कोई व्यक्ति अंदर न जाए, कोई स्टूडेंट अंदर न जाए। इसी सरकार के दादागिरी को हम आज कैमरा में कैप्चर करने के लिए आए हैं दोस्तों। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहें, आपको हम दिखाते हैं जंतर में क्या क्या हो रहा है। मैं सरकार के प्रति बोलने वाले पत्रकारों में से नहीं हूँ, मैं स्टूडेंटों का साथ देता हूँ और उन्हीं के पक्ष में बोलूंगा। और आज का वीडियो उन्हीं के पक्ष में होने वाला है। यहाँ माहौल आप लोगों को मैं दिखाता हूँ लाइव। यहाँ के बैरिकेड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अंदर का जो माहौल है एकदम प्रभावकारी होने वाला है। तो चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ जहाँ पर यह प्रोटेस्ट हो रहा है और जहाँ पर स्टूडेंटों की भीड़ लगी हुई है, वहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जाने दे ब्रदर, जाने दे, जोर से पेल। बैरिकेड को घर लेके जाएंगे ब्रदर, टेंशन मत ले, तू बैठा रहा ऊपर में। जाने दे भैया, जाने दे। पेल पीछे से धक्का मार। जाने दे ब्रदर, मजा आ रहा है। और बैरिकेड को ला ले, पूरा को फेंक देंगे लेकर। कितने बैरिकेड लाएंगे इन लोग, देखते हैं। बच्चों का ये अंदाज देखकर तो मेरे आंखों से आंसू आने लग रहे हैं। बेचारे स्टूडेंट इतने लट और लाठी खाने के बाद भी देखो पुलिस वाला का मदद कर रहे हैं इन लोग। चलो के मन में चल क्या रहा है और ये पुलिस वाले की मदद क्यों कर रहे हैं जबकि इन्हें लाठियों से मारा गया है। आप स्टूडेंट हो, कहाँ से आए हो? हम बिहार से आए बनी। ओहो, इतने दूर से आए हो जी? जी हम बिहार से आए हैं। हम ही नहीं, हमारा पूरा बिहार आया है भाई यहाँ प्रोटेस्ट में। दिल से प्राउड ऑफ है भाई बिहार वाले को। एक व्यक्ति भी आता तो बहुत था दोस्तों, लेकिन यहाँ तो पूरा बिहार ही दिल्ली में आकर बैठा है जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में। आप लोग करना क्या चाहते हो? इसे बैरिकेड को लेकर पुलिस की मदद करना चाहते हो आप लोग? जब लाठी मारती है आपको वो कहाले नहीं भैया, हम लोग क्यों मदद करेंगे दी? इन गली तो उन लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पर लगाए थे, हम लोग जितना धार के भाग गए हैं, अभी तो कौन धार फेंक के आएंगे। क्या बोले आप इस बैरिकेड को लेकर फेंकने जा रहे हो? जी हम लोग इस बैरिकेड को फेंकने जा रहे हैं। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। अब कितने बैरिकेड लगाएंगे इन लोग हैं? जितने भी बैरिकेड लगाएंगे हम उसको उठाकर फेंक देंगे। अरे भाई, हम लोग बिहार वाले, जब हम लोग बिहारी प्रोटेस्ट में आते हैं ना, आंदोलन में आते हैं, तो क्या माहौल होता है हम बताते हैं। सरकार को भी झुकना पड़ेगा, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, शिक्षा मंत्री को। हम लोग भैया यहाँ पर पहुँचे हैं ना बिना उसका इस्तीफा लिए। हम लोग तो दाने वाले नहीं हैं, थोड़ा मानसून थी हमारे कारण तो भी 25 दिन भूखे थे। जब कोई गैर आदमी हमारे स्टूडेंट के लिए 24-25 दिन महीनों तक के लिए भूखे रह सकता है, तो हम स्टूडेंट क्यों नहीं? हम यहाँ पूरा थमाथम करेंगे और उसका इस्तीफा लेंगे। कैसे दोस्तों, कैसे भाई? इस आंदोलन के प्रति आप कुछ कहना चाहते हो? अरे बहुत तगड़ा आंदोलन है भाई, मस्त आंदोलन है। और मैं तो कहता हूँ जितने भाई घर से वीडियो देख रहे हैं ना, आजा भाई आ जाओ, यहाँ बहुत जगह है। सरकार को तो जूतों से, मैं गलत नहीं बोलूंगा, उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, बात खत्म। इनका ये माहौल देखकर तो मुझे ये लगने लगा है कि आज शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ेगा किसी भी हालात में। देखो वहाँ से 2 बच्चे और कहाँ से आ रहे हैं, चलो पूछते हैं उनसे। कैसे भाई आप लोग अभी आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? हम लोग छत्तीसगढ़ खैरागढ़ से आ रहे हैं। ओह माय गॉड, छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ से आ रहे हो? उतने दूर से आ रहे हो आप लोग? और इतना खुशी क्यों है भाई तुम लोगों को? यहाँ डंडे ऊपर डंडा बसा जा रहे हैं और आप इतना खुश हो रहे हो? बताइए भाई हमको भी आपका खुशी का राज। अरे कुछ नहीं भाई, बस ऐसी यार। अरे नहीं ब्रदर, बताना
शर्माते क्यों हो? अरे भाई कुछ बात नहीं है यार, बस इतना ही बात है कि पहले तो हम छत्तीसगढ़ से इतना दूर दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट में हम अपने स्टूडेंट भाई लोगों के सपोर्ट में पहुंच गए हैं, इसकी बात की खुशी है। और दूसरा, यहाँ का जो माहौल है ना भाई, यहाँ पूरा भाईचारा चल रहा है। मैं वहाँ से देखते आ रहा हूँ, कोई मुसलमान मुझे खाना के लिए पूछ रहा है, कोई हिंदू मुझे पानी के लिए पूछ रहा है, भाई कोई जात धर्म नहीं देखी जा रही है भाई, सब एक समान है यहाँ पर। और तीसरा बात भाई, जैसे हम लोग आज पहुँचे ना, वैसे कई लोग आज पहुँच रहे हैं, कई लाखों की भीड़ हो रही है, और इस बार तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। डेली के डेली नए आदमी आ रहे हैं, इतने ज्यादा भीड़ हो जाएंगे ना कि पूरा खलबली मचा कर रख देंगे। और बताओ भाई, इस शिक्षा मंत्री के ऊपर आप क्या बोलना चाहते हो? अरे वो धर्मेंद्र प्रधान को बोलो, शिक्षा मंत्री क्या, उसे तो किसी गाँव का सरपंच भी नहीं होना चाहिए। बच्चों के जिंदगी के साथ पूरा खिलवाड़ हो रहा है भाई। कोई बच्चा दिन रात 15-20 घंटा पढ़ के कोई पेपर की तैयारी कर रहा है और पल भर में वो लीक हो जा रहा है। ये क्या है भाई, क्या शिक्षा व्यवस्था है? ऐसे शिक्षा मंत्री थूकता हूँ भाई, थूकता हूँ भाई, ये तो जायज बात है यार, लेकिन भाई यहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत ही खराब हो चुकी है हमारे भारत की मेरे भाई। यहाँ तो एक ही स्टूडेंट अभी बोल रहा है, यहाँ लाखों करोड़ों स्टूडेंट आने वाले हैं, सभी के मन में यही है कि इस्तीफा चाहिए, मतलब चाहिए। तो चलो अब आगे चलते हैं, वहाँ भीड़ में जाकर दिखाते हैं क्या माहौल है, कैसा है। भैया और नहीं तो अब हम लोग आंदोलन में पहुंच गए हैं, सभी स्टूडेंट लोग हर दिन जितने भी और आ रहे हैं, पूरे भीड़ बढ़ती जाएगी, इस्तीफा तो देना पड़ेगा। आप लोग अगर हमें जान से भी मारना चाहते हो तो मार लो, कितने को मारोगे, 100 मारोगे, 150 मारोगे? भैया हम तो डरने वाले नहीं हैं, जितने भी मारोगे मार लो हमें, पूरे लाखों की संख्या में स्टूडेंट लोग आए हैं। मैं तो कहती हूँ कि आपको जितना पैसा मिल रहा है ना, उसमें आप ऐड तो कर रहे हो, लेकिन शर्म करो, बच्चे लोगों को मार रहे हो सर। आपके बच्चे अगर इस आंदोलन में आते तो भी आप इसे कुत्ते की तरह ऐसे ही मारते सर, हाँ? घसीट कर मारते। मेरे को बताओ ना, बताओ जनता को, वीडियो बोलो क्या बोलना है। आप कैसे मूर्ति की तरह खड़े हो चुपचाप, कैसे मार रहे थे? ओह माय गॉड, देखो यहाँ कितने सारे पुलिस लोग बैरिकेड के सामने में लगे हुए हैं ताकि बच्चे अंदर न जा सके। सच बताओ दोस्तों, मुझे तो इन बच्चों को देखकर एकदम घबराहट सी हो रही है। फिर भी भाई मजा नहीं रुकना चाहिए, बच्चों के साथ में है, आंदोलन कर रहे हैं, खुशी खुशी करेंगे। पूछते हैं उस दीदी को कि उनको डर नहीं लग रहा है यहाँ पर। अरे दीदी, मैं हूँ धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा मांगने वाला व्यक्ति में से एक मैं भी हूँ। आप बताओ, आप लोगों को इस पुलिस को देखकर डर नहीं लग रहा है? अरे कहाँ की डर लगेगी भैया, जितने भी लट बजाना है, मारना है, मार लो। कितने मारेंगे यार, कितने मारेंगे? जान से ही मारेंगे ना, एक को मारेंगे 10 खड़े होंगे, 10 को मारेंगे 100 खड़े होंगे। ये पुलिस वाले हमें रोक सकेंगे? मैं मानता हूँ दीदी कि पुलिस वाले लोग आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करके बहुत बुरा किए हैं, लेकिन उसमें इनका भी कोई कसूर नहीं है। मैं सच बताऊँ दीदी, उतने दिन से हमें हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़वाया जा रहा था, अब पुलिस और स्टूडेंट लोगों के बीच में हमें लड़वाया जा रहा है। सरकार की ये बस एक चाल है, वहाँ अपने गद्दी में बैठकर देख रहे हैं। इसमें हम पूरा पुलिस वाले को बस गुनहगार नहीं ठहरा सकते। वो बेचारी लोगों की मजबूरी है, उनको भी घर चलाना है, इसलिए वो लाठीचार्ज उन्हें मजबूरन करना पड़ रहा है। भैया मैं मान रही हूँ, इनको लाठीचार्ज करने का ऑर्डर मिला होगा, लेकिन इसमें ऐसे भी पुलिस वाले हैं जिसमें खींच ठोक कर लाठी को लाया गया है और इस कदर मार रहे हैं, घसीट कर। ये किस कानून में लिखा है भैया? लेडीजों को मारना किस कानून में लिखा है? अगर इन्हें बच्चों के प्रति समर्थन करना था तो धीरे-धीरे से मारते हमें, हाँ? धीरे-धीरे से मारकर हमें पीछे हटने को कहते नहीं, और बिना वर्दी के गुंडे लोग भी आते भैया अपने हाथ करने के लिए। हम लोग तो स्टूडेंट के नहीं है भैया, जिस जैसे पाए वैसे मारे। मैं क्या बोलूं भैया, अगर आप कर रहते ना तो आपके आंखों से आंसू निकल जाता भैया। इस कदर मारे, किसी का पैर टूट गया है, किसी का सर फट गया है, किसी का हाथ टूट गया है। भैया ये कहाँ की पुलिस है, मुझे बताओ? इतना बेरहमी से मारे, कुत्ते को, गाय, जानवर को नहीं मारते हम लोग। हमें अब तो इतना दिख चुका है कि इन पुलिस वालों को मन से ना इंसानियत पूरी तरह से हट गया है। आप लोगों को इस आंदोलन में आने का मकसद क्या है, क्या बताना चाहते हैं हमारी जनता को आप लोग? भैया मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी, ज्यादा नहीं बोलूंगी। सर इस कदर हमें पुलिस वालों ने मारा है, हम उसका जवाब इस्तीफा लेकर देंगे। मैं इतना बस 2 शब्दों में कहती हूँ
सत श्री अकाल भाई, सत श्री अकाल। अच्छा भाई, आप इस आंदोलन में आए हो, आपका क्या कहना है, क्या मकसद है, हमारे देखने वाले लोगों को बताओ। भाई मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं जब पंजाब से इधर आ चुका हूँ तो आप लोग भी आ जाओ भाई। मैं बस नहीं, पूरा पंजाब के जगह जगह से हम लोग आए हुए हैं। हमारी माँ बहन के ऊपर लाठियों से मारा गया है। आज देखते हैं जी किसको कितना मारते हैं। हम लोग हैं समर्थन में, मारो ना जी हमको। देखते हैं जी तुम लोगों के ऊपर कितना जिगरा है ना, कितना तुम्हें ऑर्डर मिला है, कितना बड़ा महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर हाथ उठाने का। देखते हैं और करना लाठीचार्ज, फिर बताते हैं हम अपनी ताकत तुम्हें। भाई इनका लाठीचार्ज करने का मकसद क्या है? भाई इनका मकसद कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं। फालतू बिगाड़ी, इन लोग घर में बैठे थे, इन्हें कोई चिंटी चोर ऑर्डर देके गया है कि जाओ वहाँ गेम बजाओ, सबका लाठीचार्ज करो यार, बेमतलब मारो किसी को, कुत्ते की तरह घसीटो, हाथ तोड़ दो, सर फोड़ दो, हैं? कुछ नहीं करना है जी इनको, बस अब मजा लेना है, मजा। भाई अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत होती ना तो तुम आज हमारे बच्चों लोगों को मारते नहीं इतनी बुरी तरह से। तुम यही थे जी, हम लोग उतने दूर से आए हैं, जब तुम लोग यहाँ थे तो हमें आने की जरूरत नहीं थी। आप ही लोग हमारे बच्चे को मार रहे हैं तो हमें सुरक्षित कौन करेगा, बुज़दिलो। बस भाई सरदार भाई, आपकी बातें हमें सुनकर ना बहुत ज्यादा भावुक कर दी भाई। हमारी माँ बहन के ऊपर इतना अत्याचार, मैं भाई कुछ नहीं बोल सकता भाई। अब मेरा रिपोर्टिंग करने का भी मन नहीं हो रहा है भाई। बंद कर दे भाई, कैमरा बंद कर दे। भाई मन के रोला, भाई मन के रोला, तोर इगो लटार यहाँ भाई मन के रोला चलते। ज्यादा बात करबे त घोड़ा चलत है, जाथन त काम मह थोड़ा चलत है। ए छत्तीसगढ़ है छोटे, यहाँ बेग नहीं, स्कूल में झोला चलत है। हो जथे मेटर त सीधा छुरा चलत है।